दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे। जितने टेस्ट अपन ने डाल दिए वो तो देख ही रहे होंगे, प्लस और कहीं से भी अगर टेस्ट देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के वीडियो देखिए, थ्योरी पढ़िए, रिलेट करके पढ़िए, समझ करके पढ़िए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए और मेंस लेवल का पढ़िए। ठीक है, जो बातें बताई गई इसके ऊपर ध्यान जो भी देगा व्यवस्थित तरीके से, उसका प्रीलिम्स रुकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपन चेतन मीना का टेस्ट देखेंगे और ये 2024 में हुई है और 2025 का सिलेबस सेम ही है, तो कोई इशू नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो वेयर इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इनग्रेव्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम। तो हमारे यहाँ जो सत्यमेव जयते का यूज़ किया गया है नेशनल एम्बलम में, वो कहाँ से लिया गया पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना, देख लेते हैं यहाँ पर, मुंडकोपनिषद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई जहाँ पर सत्य है वहीं पर उसकी जीत होगी। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का ही पार्ट है। ठीक है, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, व्हाट डज द टर्म पंचायतम रिफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मंदिर रचना शैली से। ठीक है, पंचायतन शैली के मंदिर बने थे ना, बस उसी संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ बुद्धा स्टेचू ऑफ कनिष्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा 81E। ठीक है, 81E ईस्वी में। ठीक है, 81 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे भाई? आंसर जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो यहाँ बताइए, हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक्स विदाउट फोर्स्ड लेबर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका रुद्रारमन हो जाएगा। ठीक है, रुद्रारमन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि भाई वेद शाश्वत सत्य है। तो कौन सा दर्शन बोलता है वेद के बारे में? ये मीमांसा दर्शन हो जाएगा। ठीक है, बादरायन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, जोड़ी मिलान करना है। सूची का गांधी को यरोदा जेल ले जाया गया। गांधी ने आमरण अनशन किया। कराची जाते समय सरकार को काले झंडे दिखाए गए और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। ठीक है, तो किसने बोला, किससे क्या मिलान कीजिए जल्दी से देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो गांधी को यरोदा जेल हो जाएगा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, फिर गांधी ने आमरण अनशन किया विरुद्ध में, साम्प्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ठीक है, फिर उसका कराची जाते समय सरकार को काले झंडे दिखाया गया दिल्ली समझौता के अनुमोदन के लिए और उन्होंने कहा यह मेरी पराजय है। ठीक है, पराजय से अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, कांग्रेस पद का जो अध्यक्ष था उसका। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये पट्टाभी सीतारमैया की हार की ज़्यादा, उससे ज़्यादा मेरी हार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था? स्वराज वर्ड कब यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम? तो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है इसके बाद कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात रफीक जकारिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। रफीक जकारिया। ठीक है, रफीक जकारिया। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि यहाँ पे सूची का मिलान करना है। विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, कौन किससे संबंधित है बताओ। जो यहाँ कोड मिलान करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ कोड देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पे एक कोड अगर आपको पता है कि भाई होम रूल लीग से संबंधित कौन था, बाल गंगाधर तिलक था, तो यहाँ पे देख लो कि भाई दूसरे का पहला कौन सा है, तो दूसरे ये सभी कट गए। ठीक है, दूसरे का पहला सिर्फ ए में है, तो इसका ये हो जाएगा विनोबा भावे किससे संबंधित है? इंडिविजुअल सत्याग्रह से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, अरुणा आसफ अली किससे संबंधित है भाई? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने कार्रवाई चलाई थी। ठीक है, फिर मतलब गांधी जी के जब एब्सेंट थे तब चलाई थी। उसका दिया कि अपना सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो धरसाना रेड से संबंधित कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी भाई? व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव स्टेट असेंट, कब मिली थी इसकी? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा अपना 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 14 जुलाई को विधेयक आया, 18 जुलाई को पारित हो गया, स्वीकृति मिल गई इसको। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर, और देख लीजिए कि भाई कौन सा इसकी उपयुक्त विधि है। ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 3 4। ठीक है, सस्यावर्धन, फसलों का हेर फेर, बार बार मतलब क्रॉप पैटर्न बार बार चेंज करते रहना। फिर उसका ये 3 वेदी का निर्माण करना, टेरेसिंग, और फिर बोल रहा है कि 4th नंबर का वायुरोध। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है भाई? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है पलाश को। ठीक है, तो उसी संबंधित है, मतलब जंगल की आग। एक्चुअली ये दिखता, जंगल में अगर बहुत सारे पलाश के पेड़ हो जाएंगे दूर से ऐसा लगेगा कि भाई आग लगी हुई है, लेकिन आग लगी होती नहीं है। ठीक है, तो ये उसी संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा हुआ है पलाश के पेड़। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में निर्माण किया जा रहा है कौन सी नदी पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागीरथी नदी पर। भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के संदर्भ में निम्न में से किस या किन पद्धति को पारितंत्र अनुकूलनी कृषि माना जाता है? मतलब परिस्थिति के अनुकूल कृषि माना जाता है, कौन सी कृषि पद्धति है वो? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। ठीक है, फसल विविधीकरण होता है, फिर सीम आदिक होता है, टेसियोमीटर होता है, ऊर्ध्वाधर कृषि हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सीम एक्सेस, टेसीमीटर और वर्टिकल फार्मिंग, ये सब इसी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया है। वेन वॉज द नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1984 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पूछा है कि भाई कहाँ पर थे? गुरुग्राम, अपना हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? हुंड्रू, चचाई, धुआंधार और बूढ़ा घाघ प्रपात। ठीक है, तो ये नदी बताना है आपको कौन सी, मतलब नदी पर है जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ये बूढ़ा घाघ, ये बूढ़ा नदी पर है, बाकी सभी सही है। धुआंधार नर्मदा पे, चचाई बिहाड़ पे, और हुंड्रू हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ड्राई एरिया बताना है, ड्राईएस्ट प्लेस कौन सा है भारत का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेह हो जाएगा। ठीक है, बारिश नहीं होती, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है भाई? दैनिक तापांतर बताना है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया मैक्सिमम डायअर्नल टेम्परेचर वेरिएशन फाउंड? तो कौन सा क्षेत्र है वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब रात का जो तापांतर और सुबह का जो तापांतर मतलब दोपहर का, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है, जो लगभग मान के चलिए कि रात में माइनस में चला जाता है और दिन में तो आपको पता है 40 45 के आसपास चला जाता है, तो डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो कौन से एरा में हुआ था? ये सेनोजोइक एरा में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 7500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? विच सेल इज इन आवर बॉडी आर नोन एज द प्रोटेक्टेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है उसको। ठीक है, WBC। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व के बारे में बताना। द एलिमेंट फाउंड मोस्ट एबंडेंटली इन द ह्यूमन बॉडी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व बोला है अपना ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। ये तो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसको छोड़ करके भी और भी चीज़ें पूछी जा सकती थी। नेक्स्ट है इसका कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है भाई? प्रकाश की चाल पूछी जा रही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम में सबसे अधिक तेजी से चलता है, ये आपको पता है, निर्वात मतलब हिंदी में। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई पोषण का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुए बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं स्पीडी जीके की ट्रिक में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो स्पीडी करंट अफेयर का चल रहा है अपना अलग से वीडियो, तो उसको देखिएगा। अभी तो दिसंबर की पीडी आ गई है, 1 दिसंबर तक का जो भी है, मतलब ये मान के चलिए दिसंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024 तक का, तो ये अपन चला रहे हैं। वो सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा, जिसको भी करंट अफेयर का क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, इसका तो अपने ट्रिक उसमें बताया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भाई कहाँ कब हुआ, अरब सागर में हुआ, नामकरण किसने किया, बंगाली में अर्थ क्या होता है, विपर्जय का मतलब होता है आपदा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नवंबर दिसंबर 2023 है, 2023 है। ठीक है, 13 नहीं है, 2023 है। COP28 हुआ है, तो वो जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपको मैं ट्रिक बता चुका था, संयुक्त अरब अमीरात, UAE हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है भाई। दुबई UAE में हुआ है। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि जनवरी 2024 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित एक समारोह के दौरान 3 भारतीय नौसेना के जहाज़ों को एक साथ सेवा मुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा सेवा मुक्त जहाज की सूची में शामिल नहीं है? INS चीता, गुलदार, कुंभीर, विशाखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा INS विशाखा, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी शामिल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में INS चीता को कब कमीशन किया गया, ये इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, अपने को इतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। जो MPPSC पूछता है उसी के अपन इर्द गिर्द रहेंगे, अपन ज़्यादा इधर उधर भी नहीं भागेंगे कि जिससे कि आपका दिमाग भटके। ठीक है, जितना पूछता है उतना ही बताना है अपने को। जून 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? क्रूज, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज। राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है वो अपना कब 2023 में रवाना किया गया है। रवाना करता कौन था? सर्बानंद सोनोवाल जी थे, जो कि आपको पता है केंद्रीय मंत्री है। बाकी फिर यहाँ पे चेन्नई से श्रीलंका गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? भाई यहाँ बताना है आपको। ऑप्शन एक देख लिया, अब यहाँ पे और ऑप्शन देख लीजिए कि एंथ्रोपोजेनिक, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण, ये नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, अर्बन और मॉडर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक। तो मानव से जो पर्यावरण प्रभावित होता है या परिवर्तन होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद अपन कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है कौन सा नंबर पे आता है? वो उपभोक्ता है, निर्माता है, क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, इस वजह से दोनों में आ जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता, आजमगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? काकनाथ बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं आराम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसको तो कई बार बता चुका हूँ मैं, और जो भोपाल की जितनी भी बेगम शासिका रही है, 4-5 इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा जामा मस्जिद बनवाई थी इन्होंने। ठीक है, ढाई सीढ़ी जो मस्जिद आपको पता है दोस्तों, मोहम्मद खान ने बनवाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इसके बाद कि छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? पूछा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है इसको। राइट आंसर इसका हो जाएगा 14 जनवरी 1931 को, मकर संक्रांति के दिन। भीमबेटिका को किसने खोजा था भाई? बताइए, किसने डिस्कवर किया भीमबेटिका को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना श्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। और ईयर अगर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है MPPSC में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपन आपको ये वीडियो में बता देते ताकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1957 में। और जनरली क्या पूछा जाता है इसका कि भाई ये कौन से जिले में? तो रायसेन जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर माघ वंश के शासकों का आधिपत्य था? कौन से क्षेत्र में था भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? ये हो जाएगा बघेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी भाई? बांधवगढ़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे संबंधित शासक के अगर नाम है तो एक दो नाम सुन लीजिए, बाई चांस अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। भीमसेन है, भद्रमघ है, शिवमघ है, ये सब इसके संबंधित शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन दिया गया है पुष्यमित्री सूंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि इसने सांची स्तूप व भरूच स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण कराया था, बोल रहा है। ठीक है, 38 का राइट आंसर बताओ भाई, क्या ये जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं है? ठीक है, तो देख लो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। A और R दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी भाई? क्या कराया जाता था यहाँ पर, काय की शिक्षा दी जाती थी? 39 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर अभी तक आपने करेक्ट कर लिया होगा, ये हो जाएगा संस्कृत की स्टडी कराई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और इसका निर्माण अगर बाई चांस पूछ ले कि भाई कब हुआ था, तो 1034 ईस्वी में कराया गया था इनका निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना वेस्ट में निमाड़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिलाला जनजाति से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और MPPSC पूछ चुका है। 1857 की जो क्रांति थी अपनी, उसी में पार्टिसिपेशन था। तो 1857 की क्रांति में जितने भी जनजाति नायक हैं उनके बारे में सारी जानकारी पता होना चाहिए आपको। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? बताइए, तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो धार जिले में स्थित है। ठीक है, खरबूजा महल इंपॉर्टेंट है,
बुरहानपुर में स्थित, और एक और अपना बुरहानपुर ज़िले में भी है, ठीक है, बिल्किस बानो का है महल है, तो उसको भी अपना खरबूजा महल बोला जाता है, लेकिन जो फेमस है वो अपना धार का ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, कब बनाया गया था ये बोर्ड? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 15 जुलाई 2013 को बनाया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित कब घोषित किया गया? फर्स्ट बायो रिजर्व एरिया पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि भाई पहले कौन सा है और क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1999 में ये घोषित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा रहा है, ठीक है, पचमढ़ी हो जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताओ किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये सोन नदी पर? तो सोन नदी की लोकेशन पता होना चाहिए, फिर उस हिसाब से ही लगा पाओगे आप स्कोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी कहाँ बहती है भाई? अपने मध्य प्रदेश में अनूपपुर से निकलती है और वो बिहार उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैप स्टडी भी करो, है ना। 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण कराया गया था भाई? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना पकारा बांध का निर्माण कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो इसको सहायता प्राप्त देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा वर्ल्ड बैंक इसको सहायता देता है, ठीक है, फॉरेस्ट परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है भाई? कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं मिलेगी आपको बताना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा बघेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बघेलखंड रीजन में मिश्रित भी पाई जाएगी। जो नॉर्थ वाला ईस्ट जो क्षेत्र है अपना, रीवा, पन्ना, सीधी, संगरौली, यहाँ पे आपको मिश्रित मिट्टी मिल जाएगी। बाकी फिर आपका ये जो अपना मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे लाल मिट्टी मिल जाएगी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति की किस वर्ष घोषित की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले भाई? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? ये हो जाएगा सुहागपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुहागपुर अगर कहाँ है, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये शहडोल में, ठीक है, शहडोल में, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले के नाम बताने हैं। 5 से कोई मतलब नहीं, अपने को शुरू के 3 भी पता है तो अपन राइट आंसर निकाल देंगे इसका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और कई बार मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं अपन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि ये हो जाएगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। तो अपने को भाई 3 याद रखने हैं, तो 837 तो अपने को पता ही है, सबसे कम यहाँ की है भिंड में। फिर उसके बाद इसी के जिस साइड में चंबल संभाग का ही दूसरा जिला है जहाँ पर कम हो जाएगी 840। फिर उसके बाद अपन चंबल संभाग से शिफ्ट हो जाते हैं ग्वालियर संभाग में, यहाँ पर भी 864 थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो आपको पता है जो थोड़ा सा रूढ़िवादी सोच जो है वो कहाँ पर है? चंबल और ग्वालियर संभाग में ही है ना। तो यहीं पर आपका लिंगानुपात कम पाया जाएगा क्योंकि महिलाओं के प्रति सोच जो है थोड़ी सी कुंठित है ना, ऐसा अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता परसेंट कितनी है? कितनी है भैया? 51 के हिसाब से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये तो आपको पता ही है, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 63.94% हो जाएगा मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता। और नगरी की अगर पूछ लेता तो नगरी की क्या हो जाएगी? 82.85 हो जाएगी नगरीय साक्षरता, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है बताओ, ठीक है। तो वो तो इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता ही है ना, 63.94 समथिंग। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन देख लो यहाँ पर, ऑप्शन देख करके आप ही को बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर वीरा राणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अभी चेंज हो गया लेकिन मुख्य सचिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड फीमेल जो थी वीरा राणा थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार किस जिले में पिंक काउंटिंग की गई है? पिंक बूथ बनाया गया भैया, तो कौन सा जिला है वो जहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया था? 53 का राइट आंसर बताओ। ये हो जाएगा अपना मंदसौर बनाया गया था पिंक बूथ, मतलब आपको पता ही है महिलाओं के लिए जो बनाया जाता है उसको पिंक बूथ बोलते हैं। मतलब सारी चीज़ें जितने भी मतलब वहाँ पर वॉलंटियर हो चाहे कोई भी हो, सब के सब फीमेल्स होगी, ठीक है। 54 का राइट आंसर बताओ। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली भाई? कौन से क्रम के? ये 19 नंबर के क्रम के है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के रूप में 19 क्रम के, ठीक है। 18वें थे अपने कमलनाथ जी, ध्यान रखना, क्योंकि क्रम अलग चीज़ है और मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है उसके हिसाब से अलग चीज़।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की खालिस्तान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आगे पीछे हिंदी के फॉन्ट हो जाते हैं। तो आपको बताने गए पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पे देख लो, दोनों तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 55 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रामशंकर कुसुमरिया। इसको ओबीसी आयोग का जो है उन्हें चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश के नए सदस्य कौन बने हैं भाई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र कुमार कोवटी, ठीक है। तो वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन ने यहाँ पाया तो देख ले, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। कहने का मतलब वही है, लव मैरिज के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, किसके तहत कर सकते हो आप लव मैरिज, तो राइट टू यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत आपको बहुत सारे अधिकार मिले, राइट टू फ्रेश वाटर हो गया, राइट टू फ्रेश एयर हो गया, बहुत सारे यहाँ पर है। आपको तो इतने अधिकार पता भी नहीं जितने अधिकार यहाँ पर है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 को कभी खाली फुर्सत मिला तो पढ़िएगा अच्छे से, इत्मीनान से पूरा डिटेल में पढ़े, उसे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर आपको जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक आती है उसमें से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो फिर आपको वहाँ पे क्या पता चलेगा, जो कि खुले में कचरा जलाया जाता है, कई बार आप देखते हैं। तो खुले में कचरा जलाने भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। 2017 में एनजीटी का आदेश आया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि खुले में कचरा नहीं जलाया जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपको खुले में कचरा जलाते हुए दिख जाएंगे कई लोग, और खुले में कचरा तो जल ही रहा है। आपको पता है एयर पॉल्यूशन होता है, और कुछ लोग सुबह सुबह कचरा जलाते हैं, सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का तो हो ही रहा है, आपका भी हो ही रहा है, लेकिन कोई किसी को टोकता नहीं ना, सब अपने काम से मतलब रखते, बात यही है। और यही अगर विदेश में होता तो विदेश में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो यही बात है, सभी अधिकार तो मिल गए लेकिन कर्तव्य नहीं है ना, कर्तव्य को भी आपको थोड़ा सा वैसा प्रायोरिटी में रखते तो ज़्यादा फायदा रहता। 58 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण भाग, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो 58 का बताओ निर्वाचन में तो होंगे लेकिन उसमें नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा अपना राज्यों की विधानसभा, ठीक है। इसके महाभियोग की जो हटाने की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में, उसमें ये शामिल नहीं होते। बाकी आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है भाई, भारत सरकार को दे रहा है ना, तो आपको राष्ट्रपति को नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को कभी कभी हम पढ़ लेते हैं गलत, मीनिंग भी गलत निकाल लेते। राइट आंसर इसको हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल 76(2) के तहत देता है ये, 76 में अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, और 76(2) के तहत ये परामर्श देता है। मतलब गवर्नमेंट खुद भी मांगती है ना, कई बार कानूनी विषय फंस जाते हैं, कोई मान लो कोई कानून आया है, अब उसको किसी ने चुनौती दे दी उसको, मान लो, है ना। जैसे मान लो वक्फ बोर्ड बिल आया अभी, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड बिल आ गया, तो अब किसी लोग को इससे सहमति होगी कि भाई हाँ इसे ख़त्म कर दो, कुछ लोग को आपत्ति होगी कि भाई नहीं ख़त्म नहीं करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, किसी ने चुनौती दे दी, है ना। तो अब क्या होगा, अभी सरकार इसमें कुछ देखेगी कि भाई कानूनी मामले में क्या किया जा सकता है, इसको कैसे अपनी बात कैसे रखना है, तो ये अटॉर्नी जनरल इसको अपने परामर्श देगा, है ना, इस टाइप का। तो ये वक्फ बिल तो गलत तरीके से बनाया गया, इसको तो खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो गलत तरीका है, इस तरीके से कानून नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। तो अब वो क्यों गलत है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप मुस्लिम विरोधी है। भाई बात ऐसी है कि अगर मान लो यही राइट अगर हिंदुओं को दिया होता तो आप लोग को आपत्ति नहीं होती क्या। मान लो कोई हिंदू पंडित है, अगर वो आपकी किसी की मस्जिद के ऊपर बोल दे कि भाई ये मस्जिद और ये जो पूरा एरिया जहाँ तुम रहते हो ये मेरा है, तो अब आपको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पे पूरे 5 के 5 पंडित बैठे हैं, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको न्याय मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, आप भी सोचिए ना, तर्क कीजिए ना। इतना बड़ा तर्कशास्त्र लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, न्याय मीमांसा आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो आप तर्क के ऊपर बात करें ना। तो गलत कानून है, आपको खुद को सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज होता तो चल भी जाता कि चलिए, अब आप ही लोग बैठ जाएंगे उसमें, और फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि भाई हमको मतलब न्याय मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो गलत कानून है, उसको तो उसी समय किसी ने चुनौती देकर के रद्द करवाना चाहिए था, लेकिन इतने समय तक सो क्यों रहे थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि में शामिल है। कंटिजेंसी फंड के बारे में बात हो रही है, तो 61 का राइट आंसर बताना है कौन से में होता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों होती ना, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 267 में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भारत में मध्य प्रदेश का राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है।
बताओ कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका? द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इति लिखा है, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या लिख दिया है यहाँ पर? ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत काला गेहूँ किस जिले को प्राप्त हुआ है? काला, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, बात हो रही तो ये शाजापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग के बारे में बात हो रही है कि भाई कौन सा है 65 का? पहला तो जीआई टैग है, तो ये आपको पता भी है, ये तो इजी भी आपको सबको पता। संत रविदास हैंडीक्राफ्ट आर्ट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्राप्त हुआ था। विभाग का नाम पूछा था क्योंकि 1999 का जो एक्ट होता है जीआई एक्ट, उसके तहत ही ये अब पंजीयन मिलता है, आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे बिजी, बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना देवी अहिल्याबाई होलकर है सबसे ज़्यादा बिजी। 1991 की जो आर्थिक नीति उसका लक्ष्य क्या था भाई? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये सभी। तो राइट आंसर सभी हो जाएंगे, आपको पता ही है। एलपीजी अपने अपनाया था पीवी नरसिम्हा राव जी, अपने 1991 में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 1990 में आपको पता खाड़ी संकट भी हो गया था, खाड़ी युद्ध हुआ। ठीक है, इराक का कुवैत पे हमला हो गया, तो ऑयल का दिक्कत हो गया, भुगतान संतुलन की व्यवस्था थी नहीं, एकदम लोवेस्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि अपने पास $2 बिलियन ही रह गया, एक सप्ताह का ही पैसा रह गया था। फिर क्या करते, कैसे करते? तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका और वर्ल्ड बैंक की, IMF की। ठीक है, तो यही बात है, फिर एलपीजी रिफॉर्म होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण करता है? 68, बताओ किन मामलों में करेगा भाई ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे कोड का मिलान करना था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। तो रिजर्व बैंक ये सभी का नियंत्रण करता है, शाखा विस्तार में, बैंकों का विलय में, बैंकों को समापन में और परिसंपत्तियों की तरलता में। ठीक है, लिक्विडिटी एसेट में। क्षेत्रीय और ग्रामीण सहकारी बैंकों के नियामक के रूप में अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? बताओ किस संस्था को प्राप्त है ये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना भारतीय कृषि ग्रामीण बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इसमें से? बताओ। 70 का राइट आंसर कौन सा काम नहीं करेगा? NFSM। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई साख सुविधाओं को सुधार नहीं करना है, इसका काम ये नहीं है। बाकी सभी उच्च उत्पादक किस्मों के बीच का वितरण करेगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए ना। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का यूज़ करेगा, अपने उत्पादन की तकनीक, फसलों की नई विकसित किस्मों को प्रचार प्रसार करना, तो उत्पादन से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, तो उससे संबंधित बात करेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश करी थी भाई? बताओ कौन सी समिति है जिसने ये बात करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 71 का ये हो जाएगा अपना, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल स्केल का जो सेक्टर है उसमें इन्होंने एंडिंग ऑफ रिजर्वेशन ऑफ गुड्स के लिए बात की थी। दिसंबर 2023 में भारत में साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किस देश में लाया गया? राइट आंसर बताओ भाई इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस। दिसंबर 2023 में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकोड़ा कहाँ लॉन्च की गई? बाराकोड़ा। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना केरल में। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है कि प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में किस सार्वजनिक बैंक ने IVR आधारित UPI 123 पे लॉन्च किया है? बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का ये हो जाएगा अपना D, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सितंबर 2023 में किस तिथि को PM नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी? तो यहाँ इन्होंने तो इतना भी बता दिया कि सितंबर 2023 की बात कर दी, आधा तो पता ही दिया। वैसे PSC इतना बोलता नहीं, सीधा बोलता है कि भाई PM विश्वकर्मा योजना कब शुरुआत की थी, बताओ ये तो तुम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर, उनका बर्थडे आता है उसी दिन करी थी, ध्यान रखिएगा। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ठीक है, ऐसे करके याद रखो। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किया है, और ये कहाँ पर किया है? बताओ भाई कहाँ पर किया है ये? राइट आंसर इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश में, किबुथू में, अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है भाई? आपको पता है जो अपनी सीमा है ना चीन के साथ,
तो वहाँ पर जो सीमा पे सामरिक जो क्षेत्र है एक्चुअली, तो वहाँ पर जो गांव है ना उसका विकास करने का अपना प्रोग्राम है, ठीक है। उसको अच्छे से विकास करेंगे और लगभग यहाँ पे 4800 करोड़ का फंड दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक तरफ तो चीन है जो कि हाई स्पीड रेलवे जुड़ा दे रहा है तिब्बत में, ठीक है। सड़क तो बनी रही है, नेशनल हाईवे बन गए हैं, मिलिट्री तैनात कर दिए, ठीक है। और यहाँ हम लोग एक सड़क नहीं बना पा रहे हैं, गांव विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या है। तो अपना नेता थोड़े सही नहीं रहे, समस्या ये रही। नेता सही थे तो फिर लोग सही नहीं रहे, अपने ही देश में अपने ही विकास का आप विरोध कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो हो रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उनका 1900 सदस्य कौन बन गया भाई बताओ, 19 नंबर का मेंबर बन गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भाई माल्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जर्मनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है? और कोई राज्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा राज्य है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो अभी 18 दिसंबर को होने वाला है भैया, ठीक है, सबको पता है, इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है, होना ही है। इंदौर में और इंदौर के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग तो शामिल हो जाओ, बाकी लोग जो बाहर रहते हैं वो क्या करेंगे? वो लोग जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ना, जो भी बना रहे हैं, सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वायरल करो, है ना, हैशटैग लगाओ उसको, ट्विटर पे ट्वीट करो उसको। कहने का मतलब है इसको एक नेशनल न्यूज़ बनाना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार होगा। अन्य व्यक्ति के बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? तो 80 का राइट आंसर बता दो अपना, कौन से देश की थी कैटरीन नोवाक? ये हो जाएगा और हंगरी की, ठीक है। तो यहाँ कोई ऑफेंड नहीं होना भाई, कहने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ना। वैकेंसी भी आपको पता है 100 वैकेंसी आती है, अभी 100 में 87 13 में बांट दो, किसी को 13 मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? तो इस टाइप की बातें हो रही है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं अपन कि भाई ये सब चीज़ होनी चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग के लिए बात कर रहे हैं और हम कोई अपने लिए तो प्रत्यक्ष अपने स्वयं के लिए बात तो कर नहीं रहे, है ना। तो आपकी बात है सब कुछ। कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में दिया गया भाई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कालूराम बामनिया को। नेक्स्ट है इसका कि भारत में ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ कब से किया गया भाई? तो इजी क्वेश्चन है अपना, 2006 में हो जाएगा, ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, ई गवर्नेंस सर्विस में शामिल है, क्या शामिल होता है ई गवर्नेंस सर्विस में? आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस सभी सर्विसेज शामिल होती है। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? एडवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत डिलीवरी मॉडल शामिल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मार लो भाई, आइस पास सास। तो ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और एक हो जाएगा इसमें एक और होता है फास होता है, ठीक है, फंक्शन एज अ सर्विस। इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, याद रख लेना, बार बार देख लेना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाइफाई का पूरा नाम पूछा जा रहा है, लाइट फिडेलिटी होती है, तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है कौन? किसने शुरुआत की थी इसकी? तो ये आपको सबको पता है, राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, संचार क्रांति के जनक भी बोले जाते हैं ना। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई अपना सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो कौन सा पार्ट काम करेगा ये? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है ये काम। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है? कौन है वो काम करेगा ये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रोसेसर काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है उसमें? यह हो जाएगा अपना लेज़र बीम, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का? ये हो जाएगा अपना ए, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, लेबल लिख दिया वहाँ पर, LEVEL लेवल होगा, ठीक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मिस प्रिंट हो ही जाता है, कोई बात नहीं। प्रसव पीड़ा कम करने के लिए कौन 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 से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताओ, प्रसव पीड़ा के लिए बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा इन्फ्यूज़न मदाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि गोंड धोवा प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? कौन सी जनजाति में? कोल जनजाति।
पनिका जनजाति का निवास स्थल मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, सीधी, शहडोल और सिंगरौली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जनजाति की भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों के संरक्षण का प्रावधान करता है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 350 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पल्लवी कुबंगड़ी वनपुत्र शब्द निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भील जनजाति से। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की द बेगा पुस्तक, द बेगा है, साथ में लिख दिया इसको। ठीक है, द बेगा, द बेगा, ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? ये बहुत फेमस आदमी है, बेरिया एल्विन, उन्होंने लिखी है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वकीलों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? आदिवासी वकीलों के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस निकेतन, न्याय निकेतन। ठीक है, न्याय निकेतन। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में सामरा प्रथा का प्रचलन पाया जाता है? कौन सी जनजाति में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, बेगा जनजाति में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? अपना हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप यहाँ पे नए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।